नमस्कार। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको बिना जीएसटी के मीशो पर बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। अब देखिए, मैं किस बेस पर बता रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जीएसटी लिया है और मैंने जीएसटी लेने से पहले जीएसटी आईडी पर भी बेचा है। तो दोनों में क्या फ़र्क है और क्या आपको सही रहेगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हूँ, इस कारण मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। तो चलिए, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले कि आपको जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, जब आप बिज़नेस करने निकले ही हो तो अच्छे से बिज़नेस करिए ना। कहने का मतलब है, आप ऐसा ट्राई कर रहे हो कि कुछ तरीके से ट्राई हुआ ही नहीं। मतलब कि अगर आपके पास जीएसटी रहते तो आपके पास बहुत सारी छूट रहती है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा से करके देखता हूँ। देखिए, आप बिज़नेस करने निकले हो, कोई दूसरा छोटा मोटा चीज़ करने नहीं निकले हो। बिज़नेस करोगे, आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी और बहुत सारे लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप कर ही रहे हो तो पूरा जोर लगा के करिए ना, मतलब पूरे ताकत से करिए। आधा अधूरा आपने ध्यान लगाया, आधा अधूरा आपने काम किया, तो वो उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हो सकता है कि आपको चांसेस मिल सकते थे, लेकिन आपने जीएसटी आईडी के कारण आपने बेचा नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक पूरी तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखिए, मैंने जीएसटी आईडी लिया और मैंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए। अब देखिए, मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में और मेरे जो प्रोडक्ट की डिमांड है, एक तरीके से कई शहरों में ज़्यादा परचेसिंग पावर होती है और कई शहरों में कम परचेसिंग पावर होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। परचेसिंग पावर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में वो चीज़ है। परचेसिंग पावर से मतलब होता है, कई प्रदेशों में ज़्यादा कमाते हैं लोग तो वो ज़्यादा खर्च कर पाते, कई प्रदेशों में कम कमाते हैं, कम खर्च कर पाते हैं। और कई जगह पर डेकोरेशन के लिए चीज़ें ज़्यादा पैसे खर्च करती है जनता, कई में कम करती है। तो मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो जो मेरे प्रोडक्ट है, ये जो मैं जीएसटी आईडी पर बेच रहा था, तो मध्य प्रदेश से बहुत कम ऑर्डर आते हैं उसके। ये मेरे को कब पता चला, जब मैंने जीएसटी ले लिया तब मुझे पता लगा कि मध्य प्रदेश में उन प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं थी। तो मैंने प्रोडक्ट बना लिया, जीएसटी आईडी पे कर लिया। मीशो पे मैंने कई दिन तक, 1 डेढ़ महीने तक देखे, व्यूज़ बहुत आते थे, एक भी ऑर्डर मुझे नहीं आया। फिर मैंने जीएसटी लिया और जीएसटी लेने के बाद कुछ दिनों में मुझे ऑर्डर आना शुरू हुए। सबसे ज़्यादा मुझे ऑर्डर आते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर साइड के। मतलब कि मेरे स्टेट में बहुत कम ऑर्डर आते, बाकी स्टेटों में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते। तो जीएसटी आईडी में तो सबसे पहला ये रहता है कि आपको अपने के ही स्टेट पर बेचना पड़ेगा। अब देखिए, आपके प्रोडक्ट की आपके स्टेट में डिमांड ही नहीं है तो आप क्या ही बेचोगे। लेकिन आपके हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बाहर के प्रदेशों में हो तो आप वहाँ पर बेच सकते हो। तो वहाँ सिर्फ आपको जीएसटी लेकर ही आप बेच सकते हो और आप एडवर्टीजमेंट नहीं चला सकते मीशो पे। आप क्या है कि मीशो के अलावा दूसरी चीज़ों में बेच नहीं सकते, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में उतने अच्छे से बेच नहीं पाओगे। मतलब कि ऐसी कैटेगरी में आपको बेचना पड़ेगा जैसे बुक और ये, अगर आपको पता चला कि आपको प्रोडक्ट दूसरी कैटेगरी का है तो आप बेच ही नहीं पाओगे। तो अगर आप बिजनेस करना ही चाह रहे हो तो मेरा पूरी तरीके से सजेशन है कि आप जीएसटी लेकर ही ट्राई करो। और जीएसटी आपको लेना ज़रूरी है और जीएसटी आईडी पे मत करिए। अब देखिए, जीएसटी आईडी में एक और लॉस आता है। मान के चलिए कि आपका स्टेट में प्रोडक्ट बिक रहा है, आपकी डिमांड भी है, आपने बनाया, आपने बेचना शुरू किया। अब देखिए, आपने जैसे तैसे, क्योंकि मीशो में सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं रिव्यू के कारण। आपने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट दिया, सारी चीज़, डिलीवरी, हर चीज़ करी, कस्टमर एक्सपीरियंस सुधारा, कस्टमर ने रिव्यू भी दिया। अब आपने कस्टमर रिव्यू लिया, आपका अच्छा खासा चलने लगा। अब आपने सोचा इसको स्केल करते हैं, तो उसी पेज को अगर आपको बड़ा करना है, मतलब कि उसी चैनल जो आप बेच रहे हैं उसी को बड़ा करना चाहते हो, तो आप उसी को बड़ा नहीं कर सकते, आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी आईडी से आपको जीएसटी में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। मैंने भी ऐसा देखा, जो मैंने अपना जीएसटी में नाम था, मैंने वो पहले नाम से बना दिया, मैं दूसरी बार उसी से बना रहा था तो वो बन नहीं रहा था। तो मुझे एक नया अकाउंट खोलना पड़ा, सारी चीज़ नई करना पड़ा और उस जीएसटी पे मुझे करना पड़ा। तो बहुत दिक्कत गई और अच्छे को मेरे पहले ऑर्डर नहीं आए थे, नहीं तो फिर मैं बहुत बुरा फंस जाता। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जीएसटी आईडी से बिजनेस करते समय तो आपको ये दिक्कत आ सकती है और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब जब आप बिजनेस करने निकले हो तो अच्छे से करिए और बड़े लेवल पर करिए। बड़े लेवल से मेरा मतलब है कि हाँ, आपको पूरा भारत का मार्केट मिले, ना कि आपके एक स्टेट का। हो सकता है उन प्रोडक्ट की आपकी स्टेट में डिमांड ही नहीं है, लेकिन बाकी के स्टेट में डिमांड थी, लेकिन सिर्फ
आपने आपके स्टेट में डिमांड नहीं है, इस कारण आपने वो बिज़नेस बंद कर दिया और बाकी की स्टेट से आपको अच्छा खासा बिज़नेस आ सकता था। एक पॉसिबिलिटी बनती, जैसे कि मेरे साथ हुई, और मेरे को अभी भी पूरे ऑर्डर मतलब 90 to 95% ऑर्डर स्टेट के बाहर से आते हैं। लेकिन अभी भी मैं अच्छा खासा मतलब कि अपने मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉफिट भी कमा पा रहा हूँ। बस किसके कारण? क्योंकि मैंने जीएसटी ले लिया। अब देखिए, जीएसटी लेने के बाद आपको फाइल भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने जीएसटी ले लिया और आपने बिजनेस नहीं किया तब भी आपको फाइल करना मतलब कि पैसे देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जितना बिकता है उस हिसाब से आपको पैसा लगता है, और अगर आपका नहीं बिक रहा है तो आप निल फाइल कर सकते हो। और वो मैंने निल फाइल कैसे करते हैं, मैंने उसका एक वीडियो बनाया है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सोचिएगा, विचारिएगा, और फिर जीएसटी आईडी पे आप बिजनेस करना शुरू करिए। और अगर आप कर ही रहे हैं तो रूल्स रेगुलेशन को पूरी तरीके से करिए और एक बड़े लेवल पर करिए। छोटे मोटे में नहीं धरा कुछ, बड़े लेवल पर करेंगे तभी आप एक बड़ा पैसा कमा पाएंगे। और आपने इसमें शुरू किया उसको बड़ा भी नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत है। तो ध्यान से करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग और एआई से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएगी। ई कॉमर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर अच्छे से सीखने को मिलेगी, और मैं वही चीज़ सिखाता हूँ जो कि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस कर रखी है, या इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज ली है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।